हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऐसी टीच चैनल। तो अपने इडियम्स और फ्रेजेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच चुके हैं लेटर बी पे। तो पिछली वीडियो में हमने ए लेटर से स्टार्ट होने वाले इडियम्स और फ्रेजेस को देखा था और डिस्कस किया था, और आज हम बी लेटर से स्टार्ट होने वाले इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में जानेंगे। तो हम देखेंगे इडियम्स अलोंग विथ एन एग्जाम्पल। तो अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फर्स्ट इडियम इज बैक आउट ऑफ। इसका मतलब होता है दिए हुए वचन से मुकर जाना। He backed out of the promise he had given me. Backstairs influence, छुपा या नाजायज प्रभाव। He managed to get the job through backstairs influence. Backstairs influence यानी कि छुपा हुआ, तो उसको जॉब मिली कैसे? backstairs influence से, यानी उसको, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि जुगाड़ से या किसी सोर्स के थ्रू जॉब मिली, तो ऐसे ही जुगाड़ को या सोर्स को बोलते हैं इंग्लिश में बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस। बैड ब्लड यानी दुश्मनी। देयर इज अ बैड ब्लड बिटवीन द टू नेबर्स। बी अ पार्टी टू समथिंग, पक्ष लेना, सहमत होना, यानी किसी भी बात से असहमत होना। आई डिसएग्री विथ योर प्रपोजल्स सो आई वोंट बी अ पार्टी टू दिस अग्रीमेंट। बी ऑल ईयर्स यानी बहुत ध्यान से सुनना। कोई आपको कुछ अगर बात बता रहा है तो आप अगर बोलते हो कि आई एम ऑल ईयर्स, तो इसका मतलब होता है कि आप बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रहे हो। द चिल्ड्रन वर ऑल ईयर्स एज आई बिगैन टू टेल द स्टोरी ऑफ अली बाबा। बी बिसाइड वन सेल्फ, भावना से बेकाबू होना। शी वॉज बिसाइड हर सेल्फ विद ग्रीव व्हेन शी हर्ड अबाउट हर सन्स डेथ, यानी उसकी बेटी की जब उसको मौत की खबर मिली तो वो बिल्कुल बेकाबू हो गई थी, यानी दुख से वो बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी, दुख में। बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून एट वंस माउथ, यानी अत्यंत धनवान होना, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है, तो उसका मतलब होता है कि वो जन्म लेते ही बहुत ज्यादा धनवान है। पंडित नेहरू वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। बी बाउंड टू, निश्चित रूप से। वी आर बाउंड टू बी लेट इफ यू डोंट हरी, यानी हम बिल्कुल लेट होने वाले हैं अगर तुमने जल्दी नहीं की तो। बी बाउंड फॉर का मतलब होता है किसी निश्चित स्थान को जाना, तो बी बाउंड टू का मतलब होता है निश्चित रूप से, और बी बाउंड फॉर होता है कि किसी निश्चित स्थान पे जाना। द शिप इज बाउंड फॉर लंडन, यानी शिप लंदन जाने वाली है। बी इल एट ईज, परेशान होना। द होल नाइट मॉस्किटोज केप्ट ऑन बाइटिंग हिम एंड ही वाज क्वाइट इल एट ईज। बी इन द वे, रास्ता रोकना। इज दिस चेयर इन योर वे। बी नो मोर, बी नो मोर का मतलब होता है मर जाना। सिंस हर हस्बैंड इज नो मोर शी फील्स क्वाइट लॉस्ट। बी ऑफ का मतलब होता है चलना या निकल जाना। तो यहाँ पे हम ये जो भी फ्रेजेस या इडियम्स देख रहे हैं वो हम बी के साथ जो वर्ड्स लग रहे हैं उनके साथ देख रहे हैं। अगला है बी आउट ऑफ द क्वेश्चन, यानी असंभव होना। विदाउट ऑक्सीजन लाइफ इज आउट ऑफ क्वेश्चन, यानी ऑक्सीजन के बिना लाइफ बिल्कुल असंभव है। तो इम्पॉसिबल लिखने की जगह हम लिख सकते हैं बी आउट ऑफ द क्वेश्चन। बी अंडर एज, नाबालिग होना। यू कैन नॉट वोट एज यू आर अंडर एज। बी अप समथिंग, कोई योजना बनाने में व्यस्त रहना। These boys are suspicious movements. I am sure they are up to something. Be up to something का मतलब होता है कि कोई योजना बनाना। Be well off, धनवान होना। They own a house and a car, so they certainly are well off. Be worth its weight in gold, बहुत कीमती होना। In the desert, a bottle of water is worth its weight in gold. Bear down upon, हमला करना। Our warship bore down upon the enemy convoy. Beast of burden, सामान ढोने वाला जानवर। Mules are used as beasts of burden by the Indian Army. Beast of prey, शिकार करने वाला जानवर। Beat about the bush, इधर उधर की बातें करना। Beat about the bush बहुत कॉमन इडियम है। Beck and call, beck and call का मतलब होता है बुलाने पर हाजिर होना। You cannot expect me to be at your beck and call every time, यानी जब भी मैं तुमको बुलाऊंगा तो तुम ये मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर बार मैं हाजिर हो ही जाऊंगा। Bed of roses, सुख चैन की सुविधा। तो ये बहुत ही फेमस सेइंग है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी जीवन जो है वो सुख चैन की सुविधा से भरी हुई नहीं है। बेगर डिस्क्रिप्शन, वर्णन करने से परे होना। हर ब्यूटी बेगर्ड डिस्क्रिप्शन। बिहाइंड द सीन्स, छुपके। द लीडर्स हैड बीन डिस्कसिंग बिहाइंड द सीन्स फॉर लॉन्ग एंड फाइनली दे अराइव्ड एट एन अग्रीमेंट। बेंट ऑन का मतलब होता है उद्यत या प्रवृत्त। आई एम श्योर द टू बॉयज आर बेंट ऑन सम मिसचीफ। बेटर हाफ, पत्नी। His better half takes good care of him. तो better half हम पत्नी के लिए यूज करते हैं, वाइफ के लिए यूज करते हैं। Bide his time, अनुकूल अवसर के लिए शांति से प्रतीक्षा करना, यानी आप ऐसे समय के लिए, ऐसी मोमेंट के लिए, ऐसे अवसर के लिए वेट कर रहे हो जिसमें आप कोई काम करना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं bide his time. The hunter bided his time till the tiger approached the pond for a drink. तो हंटर जो है प्रतीक्षा कर रहा था, शिकारी, कि टाइगर कब
पॉन्ड के पास आएगा पानी पीने के लिए। बिग डील, स्वयं के बारे में बड़प्पन की झूठी भावना। यू थिंक यू कैन बीट मी, अ बिग डील। बर्ड्स आई व्यू, विहंगावलोकन, यानी वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम द प्लेन। तो प्लेन से ही हमें सिटी का एक बर्ड आई व्यू मिल गया। बर्ड्स आई व्यू क्या होता है? जैसे चिड़िया ऊपर से देखती है तो उसकी नजर से हमने देखा, तो वैसे ही सेंटेंस में यूज हुआ है कि प्लेन से ही हमने बर्ड आई व्यू ले लिया पूरी सिटी का। बर्ड्स ऑफ अ फेदर, यानी समान स्वभाव के लोग। बर्ड्स ऑफ अ फेदर टेंड टू फ्लॉक टुगेदर। तो ये भी बहुत फेमस कहावत है कि एक जैसे लोग जो है वो एक साथ ही रहते हैं। ब्लैक शीप, बदनाम आदमी। रमेश इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। ब्लाइंड एले, एक तरफ से बंद गली। दे हैड टू टर्न बैक एज दे एंटर्ड अ ब्लाइंड एले। ब्लाइंड टू, अनदेखी करना। ही इज ब्लाइंड टू हिज सन्स एक्शंस। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपना बड़प्पन कहते फिरना, यानी खुद ही अपने मुंह से अपनी तारीफ करना। ब्लो वन स्टॉप, बहुत गुस्से में होना। ब्लू स्टॉकिंग, साहित्यकार या विदुषी सूत्री। शी हैज मेड अ नेम फॉर हरसेल्फ इन सोसाइटी एज अ ब्लू स्टॉकिंग। बॉडी एंड सोल, यानी जी जान से। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस और इडियम्स है जो आपने ऑलरेडी पहले सुन रखे होंगे, जो आपके लिए कॉमन होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपने आज फर्स्ट टाइम देखे हैं या फर्स्ट टाइम सुने हैं। बॉयल डाउन, सारांश या मतलब होना। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू अ क्लियर केस ऑफ मर्डर, यानी इन सब कुछ का जो कंक्लूजन है उससे साफ पता चलता है कि ये मर्डर का केस है। बोल्ट अपराइट, यानी बिल्कुल सीधा। बॉसम फ्रेंड, जिगरी दोस्त। ब्रेजन फेस्ड फेलो, यानी अशिष्ट आदमी। आई कैन नॉट स्टैंड दैट ब्रेजन फेस्ड फेलो, यानी मैं उस अशिष्ट आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ब्रेक कवर, छुपने के स्थान से बाहर आना। ब्रेक इन, यानी जबरदस्ती दाखिल होना, जैसे चोर अंदर घुस जाता है, ही ब्रेक्स इन, तो वैसे ब्रेक इन का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना। ब्रेक द आइस, यानी चुप्पी भंग करने की खातिर बातें छेड़ना। तो अगर सब शांत बैठे हैं, वातावरण बिल्कुल शांत है, तो चुप्पी भंग करने के लिए अगर कोई कुछ बोलता है तो हम बोलते हैं उसको ब्रोक द आइस या ब्रेक द आइस। ब्रेक द न्यूज का मतलब कोई समाचार देना। ब्रीथ वंस लास्ट, यानी मर जाना, यानी अंतिम सांसें गिनना, उसको मर जाना बोलते हैं। ब्रिंग टू लाइट, राज खोलना। ब्रिंग टू द हैमर, नीलाम करना। एज ही वेंट बैंकरप्ट ऑल हिज गुड्स वर ब्रॉट टू द हैमर, यानी वो दिवालिया हो गया और उसके दिवालिया होते ही उसके सारा सामान नीलाम कर दिया गया। ब्रॉड डे लाइट, यानी दिन दहाड़े, यानी दिन दहाड़े चोर घर में घुसकर चोरी कर गए तो उसको हम बोलेंगे कि चोर आकर ब्रॉड डे लाइट में चोरी कर गए। ब्राउन स्टडी, विचारों में मग्न रहना। श्याम इज इन द हैबिट ऑफ गेटिंग इनटू ब्राउन स्टडी। बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवा में महल बनाना। बर्निंग क्वेश्चन, यानी ज्वलंत प्रश्न, जो सबसे चर्चा में जो प्रश्न है, यानी अगर आज की डेट में कोई सबसे बड़ा सवाल है तो उसको हम बोलते हैं बर्निंग क्वेश्चन। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, अपनी शक्ति या धन का अधिक व्यय या खर्च करना। इफ यू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स लाइक दिस, यू विल सून लैंड अप इन द हॉस्पिटल। यानी अगर कोई कैंडल होती है उसको हम ऊपर से ही बर्न करते हैं, लेकिन आप ये करो कि अगर हम नीचे से भी कैंडल को बर्न करें तो कितनी जल्दी वो कैंडल पिघल जाएगी और उसका कोई यूज भी नहीं होगा। तो वैसे ये कहावत है कि दोनों तरफ से अगर कैंडल हम बर्न करते हैं तो इसका मतलब होता है अपनी शक्ति या अपने धन का जरूरत से ज्यादा व्यय करना, जरूरत से ज्यादा खर्च करना। बरी द हैचेट, दुश्मनी भूलकर मित्रता करना। The two warring nations reached a truce and at last buried the hatchet. By and by, आहिस्ता आहिस्ता, यानी धीरे धीरे। By heart, कंठस्थ, यानी by heart हमें अगर कुछ याद है तो उसका मतलब हमें बिल्कुल कंठस्थ याद है। By himself, यानी अकेले। He went to his school by himself, तो इसका मतलब वो खुद से ही अकेले स्कूल गया। By the way, यानी बात बात में यूं ही। By the way, are you married, यानी यूं ही मैं पूछ रहा हूँ बात बात में कि क्या तुम शादीशुदा हो, तो कैजुअली ये बोलते हैं by the way। तो इसी के साथ ये बी लेटर्स के जितने इडियम्स और फ्रेजेस हमने देखने थे वो यहाँ पे खत्म होते हैं। और आई होप कि ये सारे बी लेटर के जो इडियम्स और फ्रेजेस जो हमने आज पढ़े हैं वो आपको कम्युनिकेशन में या डेली स्पीकिंग में या राइटिंग में आपको जरूर यूज आएंगे या यूजफुल साबित होंगे आपके लिए। तो आज की ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।